नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि दोस्तों, इस समय थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रख रहा हूं, क्योंकि इस बजट के बाद आप कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में एक नर्वस देखने को मिली है। अभी वहीं पर अगर मैं बात करूँ डेटा पैटर्न में बहुत सारे ब्रोकर्स की अगर बात करूँ तो इसके डाउन के टारगेट दे दिए। मतलब इस स्टॉक में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक उस टाइप की गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन आपसे बता देते हो सकता है कि फ्यूचर में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूं तो इस स्टॉक में भी देखा है तो मतलब 5000 के ऊपर का स्टॉक अभी देखा है तो 5000 के नीचे चल रहा है। बहुत सारे दोस्तों मतलब कि फंसा हुआ अपने आप को फील कर रहे हैं। तो क्या इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी, तो गिरावट में क्या हम बाई कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वही भी मजगांव डक की बात करें तो मजगांव डक में देखा है तो किसी टाइम अपने को एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है, कभी जो एक सडनली स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक में भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। पहला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न की अगर बात करूँ तो आज के दिन अगर आप देखिए तो 1% पौने 1% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, ऐसे में कुछ अगर मार्केट में न्यूज आते हैं दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पे कुछ प्रिडिक्शंस की वजह से हाई वैलेटाइल देखने को मिलता है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक में भी आज के दिन एक हाई वैलेटाइल देखने को मिला है। ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो न्यूज़ तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि बहुत सारी डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कि मतलब एक आईएफएल एक फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी है। सीजी पावर की बात करें तो ये भी कंपनी एक मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पावर सेक्टर को बिलोंग करती है। हालांकि दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ब्रोकर्स के कॉल की अगर मैं बात करूँ तो डेटा पैटर्न में जो कि उस सेलिंग की कॉल दे रहे हैं, ये न्यूज आपको जो है कि मतलब 31 तारीख का देखने को मिलेगा, जो कि 8 बजे के आसपास देखने को मिला था। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो भी रिएक्शन था वो आज के दिन होना था, जैसा कि हमने एक बड़ा वॉलेटाइल देखने को मिला भी है। यहाँ पे अगर मैं टारगेट प्राइस की बात करूँ तो उनका जो डाउन का टारगेट है 3035 रुपये का है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, करंट मार्केट प्राइस की अगर बात करो तो 3189 3200 के आसपास कंपनी चल रही है। यहाँ पे अगर कंपनी के आप फाइनेंशियल रिजल्ट को देखेंगे तो सारा कुछ देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट मैटर नहीं करते, लेकिन हाँ, जिस टाइप से इनके प्रमोटर ने कुछ कमेंट्री की थी तो उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में फ्यूचर में कुछ अच्छा होते हुए दिख सकता है, ऐसा जो कि एक्सपेक्ट है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बताया कि आईपी प्रोग्राम से रिलेटेड हो सकता है कुछ हायर शेयर ऑफ इट्स आईटी प्रोग्राम से रिलेटेड जो कि मतलब देखने को मिल सकते हैं। उसमें अगर मैं बात करूँ तो वी लाइक टू मेंटेन आवर पॉजिटिव व्यू, जो कि डीपीआईएल की बात करें ड्यू टू लार्ज और लोकलाइजेशन की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर एंड द हाउस टेक्नोलॉजी। हालांकि देखिए दोस्तों, ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन डिफेंस सेक्टर में बिलोंग करती है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 सालों का जो कि ये कम्पिटिटिव लेके चल रहे हैं, जो कि एक मतलब इनकी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं, देखिए होता क्या है कि एक पीयर्स होता है मार्केट में, हर सेक्टर में कंपटीशन है। ऐसा नहीं है, कुछ ब्रोकर जो है कि शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी स्टॉक में 10-15% का प्रॉफिट या लॉस जो भी मतलब देखिए, जब ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपको दोनों वे में प्रॉफिट या लॉस होता रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पॉइंट से अभी तक जो डेटा पैटर्न वर्क कर रहा है दोस्तों, हर सेक्टर मतलब जो भी स्टॉक इस सेक्टर का डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा मतलब स्टॉक है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का क्लाइंट्स देखने को मिलता है। ऐसा नहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक बात करें, इसरो, डीआरडीओ, कोई भी हो दोस्तों, XYZ, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो इन्होंने मतलब कि देख के बात किया है, आप कह सकते हैं डीपीआईएल की अगर मैं बात करूँ तो इंगेज इन द हाई ग्रोथ कैटेगरीज में जो कि जाते हुए दिख रहा है। इसके कारण हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें या मतलब जो भी इनके अकॉर्डिंग मतलब कि देखा जाए तो ये सारा हो सकता है कुछ कंपनी को नुकसान दे सकते हैं। मतलब ऐसा इनका एक्सपेक्टेशन है, जो कि मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसको देख करके इन्होंने बताया है। हालांकि वहीं पे अगर मैं डेटा पैटर्न की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि 5 दिन के चार्ट में 7 से 8% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया होगा, जाहिर सी बात है उसको बाई थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट होगा ही। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर आप 4 दिन के चार्ट को देखें, मतलब 4 दिन, एक महीने की बात करें तो एक लगभग 4% है, और 6 महीने में देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 60% के ऊपर रिटर्न बता के दिया है। 1 साल की अगर मैं बात करूँ 57% है, और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 320% का। देखिए, जो भी रिटेलर ने इस स्टॉक को बाई किया है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपने टॉप पे बाई किया है और आने वाले समय में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मेरे पॉइंट से इजीली ये कंपनी 20 से 25% शॉर्ट टाइम में करेक्ट भी हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हालांकि वहीं पर अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो अभी तक इतना कुछ खास नहीं, फिर भी देखा जाए तो वही 10% के आसपास कह सकते हैं कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 10 भी नहीं, 7 से 8% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर डेटा पैटर्न को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में, तो मैं उससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में गिरावट होगी तो ये कंपनी हो सकता है
लास्ट 3,000 रुपये से लेकर के देखिए दोस्तों, वर्स्ट कंडीशन में अगर इनका कंपटीटर कुछ अच्छा कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी 3,000 के नीचे भी आ सकती है। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो आप कह सकते हैं कंपनी आने वाले समय में 5,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। हालांकि इस समय डिफेंस सेक्टर स्लो चल रहा है तो हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोटिक्स है। हिंदुस्तान एरोटिक्स के बारे में दोस्तों हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, मेरा इतना ही कहना है कि हम आपसे इतना ही बताना चाहते हैं। देखिए, अगर ये कंपनी 4500 के आसपास आती है तो मार्केट में कुछ भी सेंटीमेंट हो, कोई भी निगेटिव पॉजिटिव न्यूज आए, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, फर्स्ट बाई आप चाहे तो इस प्राइस पे कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं सेकंड बाई की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 4,000 के आसपास आप सेकंड बाई कर सकते हैं। देखिए, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि डिफेंस सेक्टर में अगर किसी से भी कुछ प्रिडिक्ट किया जाएगा तो हिंदुस्तान एरोटिक्स पहले नंबर पे आएगी, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, और गवर्नमेंट किसी की भी आए दोस्तों, हिंदुस्तान एरोटिक्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा आते हुए दिखेगा ही, आप इतना समझ के चलना। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो देखिए, किसी भी दबाव के कारण मैंने आपसे एक ही चीज़ बताया, न्यूज़ कुछ भी हो मार्केट में, कुछ भी हो XYZ, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया, मैं उससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक भी शेयर आपको लॉस में सेल नहीं करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे खरीदा है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप इसको लॉस में ना सेल करें, होल्ड करके रखें। सेकंड, अगर आपको मौका मिलता है तो आप चाहे तो बाई करें। आज के दिन की जो गिरावट के पीछे का रीजन है, आप कह सकते हैं कि मतलब एक मंथली एक्सपायरी भी आप कह सकते हैं, या जो भी मतलब कि एक फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला ये कंपनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बनते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो पॉजिटिव सीन है, आप कह सकते हैं 50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया, तो ये भी एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। हालांकि कंपनी ने 9 जुलाई को हाई लगाया था 5674 रुपये का, 5700 के आसपास, जो कि अभी तक इसको तोड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी इससे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं, लगभग आप कह सकते हैं 15% के आसपास कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जिनके भी पास है दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस कंपनी के एक बार क्वार्टरली रिजल्ट को देख लें, फिर हो सकता है कि मतलब आप जो है कि क्वार्टरली रिजल्ट को देखने के बाद फिर चाहे तो आप बाई का डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कंपनी ने अभी तक जितने भी रिजल्ट पेश किए, एक अच्छा बेटर देन रिजल्ट पेश किया, तो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो उसमें आप चाहे तो अपना मौका मतलब लगा सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक में और भी गिरावट हो, तो मेरे पॉइंट से तो ये कंपनी हो सकता है 4500 के आसपास आ सकती है। लास्ट में अगर देखा है तो 4,000 के भी आसपास आ सकती है। इसको भी आप मतलब थोड़ा सा नोट करके चल सकते हैं। हालांकि अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ, 750% का अभी तक कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा मजगांव डक है दोस्तों। मजगांव डक के बारे में भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये भी कंपनी सेक्टर का लीडर है। इससे भी आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि इसमें एक OFS वाला जो खतरा है, आप खतरा क्या है दोस्तों, वो भी देखा जाए तो एक प्रकार से आना जरूरी भी है, क्योंकि उसका ही अभी तक सारा कुछ चल रहा है। हो सकता है कि अभी रिसेंट में आते हुए भी दिख सकता है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट वाली कंपनियां, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी OFS आता है उनका ओपन मार्केट में ही आता है। तो हो सकता है कि मतलब ये क्लियर भी हो जाए किसी टाइम में। अभी तक तो कुछ भी जो है कि सेल हुआ नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है कि अगस्त के बीच में अपने को एफएस आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो एफआईज भी इंटरेस्टेड है और डीआईज भी इंटरेस्टेड है। रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक ने सेलिंग किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी से आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस स्टॉक को भी आप चाहे तो फिलहाल के लिए देखिए दोस्तों, एयरक्राफ्ट में अगर देखा जाए, एयर डिफेंस में, तो आप कह सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो सेकंड, अगर मैं सीज लेवल पे बात करूँ, समुद्री लेवल पे, तो आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी कोई पीछे नहीं है। सेकंड देखा जाए तो 4% 5 दिन में है। एक महीने की बात करें 16%, 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 128%, हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट तो इन स्टॉक में अपने को देखने को नहीं मिलता है। लगभग 10% के आसपास से कंपनी डाउन हुई है। कंपनी का एक ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग ही देखने को मिलता है। यहाँ तक कि देखा जाए मतलब जो 3 PSU स्टॉक देखने को मिलते हैं, उसमें OFS का जो भी है दोस्तों, मतलब कि OFS आते हुए दिखेगा। हालांकि बजट ही इन स्टॉक का जो कि नहीं चलने का कारण बजट ही आप कह सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर दोस्तों इन स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो चाहे मजगांव डक हो दोस्तों, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, स्टॉक अच्छे हैं, लॉस में आपको एक भी शेयर सेल करने की जरूरत नहीं। गिरावट होती है तो ये भी कंपनी हो सकता है वर्स्ट में लास्ट 5,000 के आसपास आ सकती है। और वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 6,000 के लेवल को भी टच करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।